नमस्कार भाइयों और उनकी प्यारी बहनों। मैं हूं आपकी स्टोरी टेलर शौर्या और मैं लेकर आई हूं पार्ट 29 शुद्ध देसी रोमांस का। अभी चलते हैं अपनी स्टोरी की साइड। लास्ट पार्ट पे हमने ये सुना था कि डिम्पी सोई हुई थी मस्त पी के, और शादी जो है वो कंप्लीट हो चुकी होती है और विदाई भी हो चुकी होती है, और वानी वहाँ से निकल चुकी थी मोनू को बता के कि आप इसको अच्छे से पहुँचा देना घर पे। तो जो मोनू है वो कहता है कि ओके, तुम टेंशन मत लो, मैं इसको देख लूँगा, और वहाँ से निकल जाती है। अब जो है वो आगे इधर जो मोनू है वो डिम्पी को उठाता है कि भाई उठ, बहुत हो गया तेरा, कब से सोया है। तो जो डिम्पी है कहती है कि वाह नहीं प्लीज़ और करो ना। इधर जो मोनू है कहता है क्या बोली, चुप हो जा भाई, मरवाएगी। तो जो डिम्पी है ना वो अभी तो नींद में थी, नशे में भी हल्का हल्का थी। तो जो मोनू कहता है कि भाई उठ जा प्लीज़, उठ जा, पैंट हो जाएगी क्या। तो जो डिम्पी कहती कि वानी प्लीज़ छोड़ो ना। तो जो मोनू कहता है कि तेरी वानी की ऐसी की तैसी, रुक, और उन्हें होता है कि मारता है वहीं पे ही डिम्पी को। तो जो डिम्पी कहती कि वानी मार क्यों रही हो यार, चोट लग रही है, ऐसे करके वो बोलती है। तो जो मोनू है कहता है कि बहुत हो गया, पानी लाओ भाई, ये बिना पानी के ना उठती नहीं है भाई। पानी लाता है और उसके मुंह पे मारता है। इधर जो सारे लोग ना गैस निकल चुके थे। तो जो डिम्पी एकदम से उठती कहती कि क्या बदतमीजी है यार ये, अबे यार मोनू तुम हर समय मुझे ऐसे काहे उठाते हो भाई, एक दिन जूता मार देंगे तुम्हें, बता रहा है। तो जो मोनू कहते हैं कि बेटा तुम्हारा ना सारा रहता हम समेटे, सब कुछ हम करें और तुम हमें पे बरस जाते हो, क्या मतलब है ये तो वानी ने हमें बोल रखा था ना, तुम्हारा ध्यान रखने के लिए होता, हम तुम यहीं छोड़ देते, रहो साले यहीं पे पड़े रहो। इधर जब मोनू जब ऐसे बोलता है तो डिम्पी कहती कि वानी बोल के गई है, मेरे को उठा नहीं सकती थी, वो कहाँ गई है। तो जो मोनू है कहता है कि वो कहाँ पे गई है, वो अपने घर पे गई है, आपकी तरह पी के टुन नहीं पड़ी है। तो जो डिम्पी कहती कि ठीक है ठीक है, हम उठ रहे हैं। तो जो मोनू है कहता है कि हाँ उठो, बहुत सारा काम है अभी, सब सही करवाना है। तो जो डिम्पी कहती कि यार मैं नहीं कर रही, बहुत हो गया। तो जो मोनू कहता है कि ठीक है फिर जा, फिर किसी और लड़की को ढूंढ ले या फिर वानी की शादी किसी और से करवा लेते हैं। तो जो मोनू जब ऐसे ही बोलता है ना तो डिप्पी एकदम से बोलती है ना कि अबे लगाम लगाओ, वानी सिर्फ हमारी है, हमारी, उठ रहे हैं, काम करा रहे हैं हम, और ज़्यादा बकवास करने की ज़रूरत नहीं है। तो जो मोनू कहता है हाँ ये हुई ना बात, पंप करना पड़ता है तुम्हें, उठो अब काम वाम करो, बहुत पी ले तुम। तो जो इनका ना शादी जब ऐसे ओवर हो जाता है, सब हो जाता है, तो अब होता है कि भाई सब समेटो, काम करो, घर निकलो, यही चल रहा था। टिम्पी इधर ना अच्छे से लगी हुई थी, फेस वॉश कर दी अच्छे से, और सब जो सामान है वो लोड करा रही थी, सारी चीज़ें वो जा रहे थे, सब काम में लगी थी। अब मॉर्निंग हो जाता है इस चीज़ में, लगभग 8, सुबह के 8 बज जाते हैं ये सब कराने में। जो टिम्पी है ना एकदम से वो एकदम थकी हुई होती है बेचारी, इतना काम करने के बाद, ये सब करने के बाद वो पहुंचती है। सारा काम वहाँ का निपटाने के बाद ये घर पे पहुंचते हैं, और ये जहाँ पे वानी थी और सब लोग थे वहाँ पे पहुंचते हैं। इधर जो टिम्पी है वो देखती है कि भाई सब आपस में बिज़ी हैं, अपनी बहू का सत्कार कर रहे हैं, ये वो चल रहा है, सब लेडीज़ वाला इन लोग का चल रहा है। और इधर जो वानी है वो गई होती है नहाने के लिए, तो वो अब अंदर जाती है। इधर जो मोनू है वहाँ से निकल जाता है कि अब हम घर जा रहे हैं, और जो उसके पापा हैं डिम्पी के वो भी निकल जाते हैं मोनू के साथ ही। डिम्पी बता देती है पापा को कि हम घर, आप पहुँचिए, हम घर बाद में आते हैं। तो जो उसके पापा हैं वो कुछ बोलते नहीं हैं, वहाँ से निकल जाते हैं। तो डिम्पी अब अंदर जाती है, और सीन कुछ ऐसा होता है ना कि भाई बहू का सत्कार किया गया है, वो सारी चीज़ें इन लोग की चल रही थी, हंसी मजाक सब चल रहा है। तो जो वानी की मॉम है वो होती है बाहर ही, वो देखती हैं डिम्पी को, कहती कि प्रतीक्षा बेटा, बेटा बहुत हेल्प किया है तुमने, तुम ना होती ना तो इतना अच्छे से शादी नहीं हो पाता। तो जो डिम्पी है वो स्माइल करती कहती कि कोई बात नहीं आंटी, हमारा काम है, और भैया अपने हैं। तो जो डिम्पी की मॉम है वो स्माइल करती कहती बिल्कुल, बहुत शुक्रिया वैसे भी तुम्हारा, बहुत थकी हुई लग रही हो तुम। तो जो डिम्पी है वो कहती कि जी थोड़ा सा थक गए। तो जो
उसकी मॉम है वानी की, वो कहती कि चाय भिजवाते हैं तुम्हें, तुम जाओ आराम से रेस्ट करो, ठीक है। तो जो डिम्पी कहती कि जी आंटी, और वहाँ से वो निकल जाती है, अपने रूम में जाती है और वो जाके अपने बेड पे एकदम से फैल जाती है कि भाई बहुत हो गया, अब हमें कोई ना 10-15 घंटे मत उठाना, मैं सोने जा रही। तो वो एकदम से सो जाती है बेड पे जाके। अभी तक जो पानी है ना, वो नहा के बाहर निकलती है अच्छे से। वो आती है और देखती है कि इधर रसम वसम चल रहा है। काफ़ी प्यारा उसने सूट डाल रखा है येलो कलर का, अच्छा सा। और जो वानी की मॉम है वो कहती कि वानी बेटा जरा चाय वाय बना दो सबके लिए, और डिम्पी को भी दे देना, थकी हुई है बहुत। तो जो वानी कहती कि जी माँ, और वो स्माइल करते हुए वहाँ से जाती है और जो किचन है वहाँ पे वो चाय बनाती है। वानी का डिपार्टमेंट चाय का है सबको चाय देना, हमारी छोटू चाय वाली तो वो चाय बनाती है और काफ़ी प्यारा सा वो चाय सबको बना के वो सबको ला के देती है, और एक कप वो लेती है और लेकर वो जाती है डिम्पी के रूम में। डिम्पी का रूम के बाहर जाती है और नॉक करती है। इधर जो डिम्पी है वो एकदम नहीं उठ रही थी, बिल्कुल भी नहीं। तो जो वानी कहती कि खोलिए, हम हैं वानी। तो वानी जब डिम्पी ऐसे सुनती है तो कहती कि वानी, ऐसे वो सुनती है और वो उठती है और दरवाज़ा को खोलती है। डिम्पी की आंखों में एकदम से नशा छाया हुआ था, नींद का नशा इस बार था। तो जो वानी कहती कि थक गए हो बहुत, बेचारे बहुत काम किया ना। तो जो डिम्पी है वो उसकी तरफ देखते हुए कहती कि हाँ बहुत ज़्यादा, बहुत सिर में दर्द हो रहा है। तो जो वानी कहती और पी लीजिए ना, कल इतना कम पिया था, और पी लीजिए, शादी नहीं आपकी तो पता नहीं क्या रखा है। तो जो डिम्पी कहती कि यार सुबह सुबह मत बोलिए। तो जो वानी कहती ओके नहीं बोल रहा है, और ये बोल के जो डिम्पी है वो अपने बेड पे आके वापस से लेट जाती है। इधर जो वानी है वो स्माइल करती है, गेट को लॉक करती है और जो चाय है वो टेबल पे रखती है, और जो डिम्पी का सिर है वो उठाती है, वो खुद बैठती है और उसके सिर को अपने गोद में रखती है। इधर जो डिम्पी है वो स्माइल करती है और एक बार वो वानी की साइड देखती है और अपने आइज़ को एकदम से बंद कर लेती है और सोई होती है। इधर जो वानी है वो स्माइल करती है और उसके सिर को ना काफ़ी अच्छे से वो दबा रही थी, बहुत प्यार से उसे मसाज दे रही थी। इधर जो डिम्पी है कहती कि क्या हाथ है, क्या जादू है आपके हाथों में, जैसे लग रहा है कि हम स्वर्ग में आ गए। तो इधर जो वानी कहती कि हाँ अप्सरा आपके हाथ दबा रही है, सॉरी अप्सरा आपके सिर दबा रही है। तो जो डिम्पी है वो स्माइल करती कि ऐसी अप्सरा हाय, और ये बोल के ना एकदम से वानी के टमी एरिया में घुस जाती है और एक होता है ना कि हक कर लेती है, वैसे करके वो सोई होती है। इधर जो वानी है वो स्माइल करती है और डिम्पी के सिर को वो वैसे ही मसाज कर रही थी और कहती है कि उठ जाइए चाय पी लीजिए। तो जो डिम्पी कहती है चाय नहीं पियेंगे, अभी सोने दीजिए ना प्लीज़, और आप भी आके सोइए हमारे साथ। तो जो वानी कहती कि हम नहा चुके हैं और अब काम है, मैं ठीक है आप सोइए हम जा रहे हैं। तो जो डिम्पी कहती नहीं बिल्कुल भी नहीं जाना, प्लीज़ मत जाइए, सोइए, अब हमारे साथ रहिए अभी। और जो वानी कहती कि ओके हैं हम अभी। तो जो डिम्पी कहती कि ठीक है, और वो ना ऐसे ही थोड़ी देर तक ऐसे ही सो जाती है। जो थोड़ी देर बाद जो वानी है वो डिम्पी के सर को साइड करती है और धीरे से उठती है और जो उसके हाथ है उसको ठीक करती है और उसको प्रॉपर तरीके से लिटा देती है। वानी भी डिम्पी को ज़्यादा परेशान नहीं करना चाह रही थी और उसे वहीं पे सुला कर वो वहाँ से निकल जाती है। वो चाय को भी उठाती है और ले जाती है। थोड़ी देर बाद जो डिम्पी की आंखें हैं वो खुलती हैं और वो उठती है और बेड पे बैठती है, अपने बाल में एक बार हाथ फिराती है और वो इधर उधर देख रही थी। काफ़ी शाम हो रखा था और घर का माहौल ऐसा था कि सारे लोग हैं वो जा रहे हैं, जो बाकी के गेस्ट हैं, एक्स्ट्रा गेस्ट हैं, वो जा रहे थे। तो डिम्पी अब बाहर आती है और जैसे ही बाहर आती है वो देखती है कि सब जा रहे हैं और कुछ आवाज़ जो है वो आ रहा था। कई लोग जो है वो आपस में बात कर रहे थे और ऐसा लग रहा था कि कोई आया हुआ है। और तो डिम्पी जाती है उस तरफ और देखती है पहले तो इधर जो डीएम है वो बैठे होते हैं
और डीएम के सामने एक पर्सन और होता है, और ये होता है सिन्हा। तो जैसे ही डिम्पी उसकी तरफ देखती है और कहती कि ये यहाँ क्या कर रहा है, तो जो सिन्हा होता है वो ऐसे कॉन्ग्रेचुलेशन कर रहा था, बात कर रहा था कि भाई साहब आ नहीं पाए हम शादी में, लेकिन देखिए आज हम आ गए बधाई देने आपको। और काफ़ी सारी मिठाई वो लेके आया होता है, और सिन्हा के साथ एक पर्सन और बैठा होता है। तो जो डीएम है काफ़ी हंसते हुए उससे बात कर रहे थे। डिम्पी को काफ़ी गुस्सा भी आ रहा था उसकी शक्ल को देख के, लेकिन इन दोनों के बीच जो चीज़ें थी वो सॉल्व हो चुकी थी। तो जो डीएम है वो देखता है डिम्पी की तरफ और कहता है कि आओ डिम्पी, खड़ी क्यों हो। तो जो डिम्पी है कहती कि इट्स ओके सर, आप बात करो, मैं जा रही हूँ यहाँ से। तो जो सिन्हा है कहता है कि अरे आओ आओ डिम्पी, बैठो बैठो, हाँ क्या दिक्कत है, बैठो। तो जो डिम्पी है कहती कि कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से बात करिए, हम जा रहे हैं। तो जो डीएम है कहता है कि अरे बैठो ना, कोई दिक्कत नहीं है, आओ बैठो। तो जो डिम्पी है कहती कि ठीक है। अब वो ना चाहते हुए भी आके बैठ जाती है। इधर जो वानी थी वो आती है और इन सब के लिए चाय बना कर लाती है, और इनकी तरफ वो दे रही थी चाय। तो जो उसके पापा हैं वो देखते कहते कि ला बेटा इधर रख दो। तो जो वानी कहती जी पापा, और ऐसे करके वो दे रही थी। तो जो डीएम है वो मीट कराते हैं कि सिन्हा देखिए हमारी बेटी वानी। तो जो सिन्हा है वो वानी की तरफ देखते कहते कितनी बड़ी हो गई है, बहुत छोटे में देखा था इसे। तो जो वानी है वो नमस्ते करती है और कहती कि पापा मैं थोड़ा बाद में आती हूँ, मुझे काम है। तो जो उसके पापा हैं वो कहते कि बैठो एक मिनट। तो जो डिम्पी है वो देख रही थी कि क्या चल रहा है। तो जो सिन्हा है वो बार बार वानी की तरफ देख रहा था। इधर जो वानी है उसे थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा था बार बार जो ऐसे दिख रहा है, लेकिन वो कुछ बोलती नहीं। इधर जो डिम्पी है वो ये चीज़ नोटिस करती है और वो इशारे में वानी को बोलती कि तुम जाओ यहाँ से। तो जो वानी है वो खड़ी होती है और जो उसके पापा है उसकी तरफ देखते कहती कि पापा हम चाहते हैं, मम्मी बुला रही है, थोड़ा काम है। तो जो पापा है उसके कहते कि ठीक है बेटा जाओ, अब तुमको रोक नहीं सकते। तो जो वानी है वहाँ से निकल जाती है। तो इधर जो सिन्हा है वो कहता है कि चलिए अच्छे मौके पे आए हम, और ये देखिए हमारा लड़का मानव। तो जो मानव है वो स्माइल करते हुए नमस्ते करता है। तो जो डीएम है उनकी तरफ देख रहे थे। तो सिन्हा आगे कहता है कि हमारे आने का एक रीज़न ये भी है, हमारा लड़का और आपकी लड़की वानी बहुत प्यारी बेटी है, और तुमने तो हमसे प्रॉमिस भी किया था, याद है कि भूल गए? बचपन में कहा था ना कि इन दोनों की शादी कराओगे, तो समय आ गया है। इधर जो डीएम है वो स्माइल करते हुए कहते कि भूले नहीं हम, सब पता है हमें, क्या करता है तुम्हारा लड़का अब। तो जो मानव है आगे बताता है कि अंकल पापा का बिज़नेस अब मैं ही हैंडल करूँगा, और मेरी एक अलग सी कंपनी भी है, उसे भी मैं ज्वाइन कर रहा हूँ और अच्छे से अभी रन कर रहा हूँ। इधर जो डीएम है काफ़ी इम्प्रेस हो रहा था, और जैसे ही ये बात जो डिम्पी है वो सुनती है एकदम से वो खड़ी हो जाती है ये सुनते ही। तो जो डीएम है वो देखता है, कहता है कि क्या हो गया डिम्पी। तो जो सिन्हा है वो स्माइल करता है और कहता है कि अरे बैठो, तुमको क्या हो गया, कोई दिक्कत हो गया क्या, कोई समस्या? वानी का रिश्ता अगर मानव से हो जाएगा तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? और ये बात सिन्हा काफ़ी वियर्ड स्माइल देते हुए डिम्पी की तरफ देख के बोल रहा था। डिम्पी उसके स्माइल को देखती है और वो कुछ सोचती है कि इसने ऐसा क्यों बोला है। तो वो इस बात पे एकदम से शांत रहती है। तो अब जो सिन्हा है वो कहता है कि अरे डिम्पी हम तो बस मजाक कर रहे थे, हमारे कहने का वो मतलब नहीं था, हम तो ये कह रहे थे कि अब भाई डिम्पी इतनी बड़ी सहेली हमारी वानी जी की, तो क्या पता उनको बुरा लग जाए। तो जो डीएम है वो स्माइल करते हैं, कहते हैं कि अरे ऐसा कुछ नहीं है, अब बात आगे बढ़ेगी, आप परेशान मत हो, हमने आपको वचन दिया है तो सब सही होगा। और जैसे वानी की भाई की शादी कराई है डिम्पी ने, इतने अच्छे से मैनेज कराई है, तो वानी की शादी भी तो और अच्छे से कराएगी, क्यों डिम्पी? इधर जो डिम्पी है वो उनकी तरफ देखती है और वो हल्का सा ना फेक स्माइल करती, कहती और वो कुछ बोलती नहीं है। उसे काफ़ी बुरा लग रहा था ये बात सुन के, जैसे उसको हर्ट हो रहा था, और वो चुपचाप वहाँ से ना निकलने लगती है। तो जो डीएम है वो कहते कि अरे डिम्पी कहाँ जा रही हो? तो जो डिम्पी कहती कि सर कुछ काम है तो हम देख लेते उसको, आप बातें करो। तो जो डीएम है वो कहते कि अच्छा जा ही रही हो तो सुनो, जो वो काम फंसा हुआ था आज वो करवा दो,
अब ये सब काम तो तुम छोड़ दो, हम सही करवा देंगे सब, जो यहाँ का फंक्शन वगैरह है। तुम हमारे ऑफिस जाओ और पीए से देख के वो जो फाइल्स वगैरह हैं उसे देख लो, और जो काम है उसे आज करवा दो। इधर जो टिम्पी है वो कुछ बोलती नहीं, कहती कि जी सर, और चुपचाप वहाँ से निकलती है। अपने हाथ में वो जो मुट्ठी बनाई हुई थी बहुत गुस्से में थी, ऐसा लग रहा था। इधर जो सिन्हा है वो हंस रहा था, बातें कर रहा था, और जो उनका लड़का है वो भी हंस रहा था, और इन लोगों की ना जो बातें हैं वो चल रही थी। डिब्बी थोड़ी देर तक सुनती है और वहाँ से निकल जाती है। और जैसे वो बाहर आती है, इधर जो हमारी वानी है वो आती है। वो डिब्बे की तरफ देखती, कहती कि क्या हो गया, आप ऐसे क्यों गुस्से में क्यों लग रहे हो। और जो टिम्पी है वो वानी की तरफ देखती है, कहती कि खुद जाके पता कर लीजिए अपने पापा से। तो जो वानी है कहती कि हुआ क्या है, आप इतना गुस्सा में क्यों हैं। तो जो टिम्पी कहती है कुछ नहीं, हमें काम है, हम जा रहे हैं यहाँ से। और वो ऐसे बोल के वो वानी की तरफ देखते हुए निकल जाती है। वानी कहती कि इसे हुआ क्या है अचानक से, अभी तो सब सही था। और वो जाती है अंदर, और जो टिम्पी है वो मोनू को कॉल लगाती है, पर मोनू जो है वो कॉल नहीं उठा रहा था, क्योंकि कल रात को वो भी बहुत थका हुआ था। तो टिम्पी अपनी गाड़ी जो है वो चुपचाप निकालती है, वो जाती है पहले पीए के पास, और जो अपना काम में है वो लग जाती है। और जो वानी है वो अंदर जाती है रूम में। तो जो डीएम है उनकी तरफ देखते ही कहते कि अरे वानी बेटा आओ, इनसे मिलो मानव। तो जो मानव है वो स्माइल करता है और वानी की तरफ देखता है और कहता है कि कैसी हैं आप, बहुत साल बाद आपको देखा है। तो जो वानी कहती कि ठीक हूँ मैं, आप कैसे हैं। तो जो मानव है कहता है कि मैं भी अच्छा हूँ। तो जो डीएम है वो कहते हैं कि जाओ वानी बेटा, इनको घर दिखाओ आओ ज़रा। और जो वानी कहते कि पापा हमें कॉलेज जाना है, हमें काम है, हमें घर छोड़ दीजिए। तो जो डीएम है कहते कि अरे चले जाना, तुम्हारा कॉलेज कहाँ जा रहा है, एक दिन नहीं जाओगे कोई दिक्कत नहीं है, अब यहाँ पे मेहमान आए हैं, मिलो थोड़ा। तो जो वानी है वो कुछ बोलती नहीं है, और जो मानव है वो आता है, कहता है कि चलिए। और जो वानी है ना वो होता है कि यार क्यों, ये क्या है, क्या मैटर है, और ये लोग क्यों आए और मैं क्यों दिखाऊँ इन्हें घर, ऐसे करके वो चल रही थी। तो जो मानव है कहता है कि बचपन में आप हमारे साथ खेलती थी, याद है आपको। तो जो वानी कहती कि तो जो मानव है कहता है कि पहले आप कितनी चुलबुली थी, कितना हंसती थी, अभी देखिए कितनी शांत हो गई हैं। वैसे अच्छा लग रहा है आप पे ये शांत नेचर। तो जो वानी कहती कि शांत नहीं है, मूड नहीं है हमारा बोलने का, आप चुपचाप घर देखिए और चलते बनिए यहाँ से, क्योंकि हमारा बिल्कुल मन नहीं है। इधर जो मानव है कहता है कि इतना गुस्से में क्यों है, कुछ हुआ है क्या। तो जो वानी कहती कुछ नहीं हुआ है। और जो मानव है कहता है कि कोई बात नहीं, अब हम आ गए ना, हम आपको आपका मूड सब ठीक कर देंगे। तो वानी उसकी तरफ देखती कहती कि कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो जो मानव है कहता है कि कब तक गुस्सा रहेंगी, हमें पता है आपका मूड क्यों ख़राब है। तो जो वानी है उसकी तरफ देखती कहती है क्या मतलब आपका। तो जो मानव है कहता है कि वो उस टिम्पी की वजह से ना आप इतना सैड है, हमें पता है आपका उसके साथ जो सीन है ना, सब जानते हैं हम। तो वानी जैसे ही ये बात सुनती है वो एकदम से उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं, वो देखती है और कहती है कि क्या बकवास कर रहे हैं आप। तो जो मानव कहता है कि बनिए मत, सब पता है हमें, पर देखिए इन सब से कोई फ़ायदा नहीं है, भले आपको लड़कियां पसंद हों या जो भी हो, पर शादी तो आपको मेरे से ही करनी होगी, बहुत पसंद करते हैं हम आपको। तो जो वानी कहती कि हम बिल्कुल आपको पसंद नहीं करते हैं, और ये हमारी लाइफ है, हमें लड़कियां पसंद है, हमें लड़के पसंद है, हमें कोई भी पसंद हो, लेकिन एक बात है, हमें आप नहीं पसंद है। और ये शादी के ख्वाब ना किसी और के साथ दिखेगा, हमारे साथ नहीं। अब जो मानव है वो कहता है कि उफ, इसी अदा पे तो हम आपके कायल हैं, ये जो आपका नखरा है ना, ये जो आपका गुस्सा है, यही हमें अट्रैक्ट कर लेता है। कोई बात नहीं, अब डीएम की लड़की हैं तो थोड़ा नखरा तो दिखाएंगी, और हमारे घर की बहू बन रही हैं तो बनता है इतना तो आपका। इधर जो वानी है वो घूर के देखती है और कहती कि हो गया आपका, अब आप जा सकते हैं। तो जो मानव कहता है कि अभी तो चले जाएंगे, लेकिन हम दोबारा ज़रूर मिलेंगे, और एक बात और, तैयारी कर लीजिए,
आपकी और हमारी शादी का बहुत जल्द मिलने आएंगे आपसे। तो जो वानी कहती कि अपने ये ख्वाब ना दिन में बुनना बंद करिए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है और आप जाइए यहाँ से चुपचाप। और वानी ये बात समझ जाती है कि डिम्पी क्यों गुस्सा थी। तो जो मानव है वो वहाँ से स्माइल करते हुए निकल जाता है और जो वानी है वो कॉल लगाती है डिम्पी को। इधर जो डिम्पी है वो ड्राइव कर रही थी, अपने काम में लगी थी। जो वो क्लाइंट से वो बातें कर रही थी, गुस्से में काफ़ी थी। तो जो वानी का जब कॉल जाता है वो बिज़ी जा रहा था, डिम्पी का कॉल। तो जो वानी है वो कॉल को कट कर देती है। डिम्पी उस कॉल की तरफ देखती है लेकिन वो इग्नोर कर देती है और काफ़ी गुस्से में बात कर रही थी कि बेटा अगर आज ये काम किए नहीं ना तो कसम से आज हमारा मूड बहुत ख़राब है। और भगवान की कृपा ये है कि मेरे पास बंदूक है अभी, इसमें की 6 गोलियां ना तुम्हारे अंदर डाल देंगे। इसीलिए कह रहे चुपचाप आके मिल लो और जो काम है उसे कंप्लीट करो। हमें ज़्यादा बकवास करने की ज़रूरत नहीं है और ना आदत है। तो जो सामने वाला होता है वो हंस रहा होता है, बातें कर रहा होता है। तो जो वानी है, सॉरी जो डिम्पी है, वो कॉल कट करती है और वहाँ से निकलती है और उस आदमी के पास जाके वो जो डील है वो कंप्लीट करती है। जो आदमी है वो मान जाता है, डिम्पी काफ़ी अच्छे से उसे समझाती है। जो कॉन्टैक्ट है वो मिल जाता है और जो फाइल है वो लेकर आती है और जो वानी का कॉल है वो देखती है। वानी फिर से वो कॉल कर रही थी। इस बार जो डिम्पी वो कॉल उठाती है और कहती कि बताइए क्या हुआ। तो जो वानी कहती कि क्या हुआ कि क्या मतलब है। हाँ ठीक है, हमने सुना, हमें पता चला क्या बात चल रही है। आप मूड मत खराब करिए और ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, कोई शादी नहीं होने वाली हमारी। तो जो डिम्पी है कहती कि अच्छा इतना आसान है, क्यों आपके पापा ने तो हाँ बोल दिया है, क्या करेंगी आप, शादी से हाँ ना बोल देंगी। तो जो वानी उस बात पे शांत हो जाती है। तो जो डिम्पी कहती कि क्यों वानी बोलिए ना, आप लड़ेंगे अपने पापा से हमारे लिए। तो जो वानी कहती कि हाँ लड़ेंगे हम। तो जो डिम्पी कहती कि सही बोल रही हैं आप। तो जो वानी है कहती कि हाँ आप आइए, हमें आपसे सामने से बात करनी है। तो जो डिम्पी कहती कि हम अभी आ रहे हैं। तो जो वानी है कॉल कट करती है। इधर जो डिम्पी है वो गाड़ी को ड्राइव कर रही थी, वो काफ़ी दूर थी शहर से। तो उसे आने में लगभग 3-4 घंटे लग जाते हैं और शाम हो जाता है। और जो गाड़ी है वो रुकता है जहाँ पे डीएम था, डीएम के घर के पास। वहाँ पे वो जाती है और गाड़ी को साइड में लगाती है। जो फाइल है वो अपने हाथ में लेती है, गाड़ी को बंद करती है और आती है जल्दी से। जो डीएम है वो अपने ऑफिस में बैठे हुए थे और डिम्पी डायरेक्ट जाती है ऑफिस के पास और जो अपने हाथ में फ़ाइल ली होती है वो आगे करती है और कहती कि सर आपका काम हो गया। इधर जो डीएम है वो स्माइल करते हैं, कहते कि अरे वाह डिम्पी, चलो सही है, बढ़िया है। और वो फाइल की तरफ देखते हैं और जो साइन है वो कर देते हैं और साइड में करते हुए कहते कि आओ बैठो। तो जो डिम्पी है वो बैठ जाती है। तो जो डीएम है वो कहते कि क्या बात है आज बड़ा शांत लग रही हो। तो जो डिम्पी है कहती कि ऐसा कुछ नहीं अंकल, बस ऐसे ही शांत है। तो जो डीएम है कहते हैं कि कोई नहीं, अच्छा वैसे मानव अच्छा लड़का है, क्या कहती हो। तो जो डिम्पी है वो कुछ बोलती नहीं है। तो जो डीएम है कहते कि हाँ उसके बचपन का दोस्त है, हमारे दोस्त का लड़का है और जब हम मिले थे तभी हमने ये डिसाइड कर लिया था कि इन दोनों की शादी हम कराएंगे। अब बड़े हो गए हैं और वानी भी बड़ी हो गई है, उसका भी आगे का देखना है। तो मानो अच्छा लड़का है, तो हम सोच रहे हैं कि इसके साथ ही इसकी शादी करा दें। क्या कहती हो डिम्पी। अब जो डिम्पी है वो कुछ बोलती नहीं है, वो डीएम की तरफ बस देख रही थी। तो जो डीएम है कहते कि चलो ठीक है, तुम थोड़ा मानव की तरफ पता करो, करता क्या है ये वो, उसका बैकग्राउंड देखो, हमें बताना और सारी तैयारियां जो है ना तुम्हीं से करवाएंगे। अब जो डिम्पी है ना ये सुनते सुनते एकदम से होता है कि गुस्सा आ रहा था उसको और वो उठती है और कहती कि अब सर हम जाते हैं। तो जो डीएम है कहते कि लगता है बहुत थक गई हो तुम, अच्छा जाओ आराम करो, अच्छा काम किया आज तुम। तो
जो डीएम है वो कुछ पैसे जो है वो डिम्पी की तरफ करते हैं और कहते कि ये लो रखो आज के काम के लिए। और जो डिम्पी है वो उस पैसे की तरफ देखती है और एक फेक स्माइल देती है। कह सकते हैं कि उसे अपनी औकात दिखती है उस पैसे में। वो उस पैसे को उठाती है और वहाँ से चुपचाप निकल जाती है। इधर जो वानी है वो कॉल कर रही थी, लेकिन डिम्पी जो है वो कॉल नहीं उठा रही थी। तो जो वानी है वो बाहर आती है, क्योंकि वानी डिम्पी का गाड़ी देख लेती है कि उसकी गाड़ी अभी खड़ी है, तो डिम्पी आ चुकी है। वो वानी जो है वो चुपके से वो नीचे आती है और जो डिम्पी के पास वो जाती है। इधर जो डिम्पी है वो गाड़ी की तरफ जा ही रही थी, तो जो वानी है उसका हाथ पकड़ती है और खींचती है, और जो डिम्पी उसकी तरफ देखती है और वानी उसे खींच के लेके जा रही थी और गार्डन एरिया की तरफ जाती है जहाँ पे लोग नहीं थे। वानी कहती कि क्या कर रही हैं आप, क्या चल रहा है, ये इग्नोर क्यों कर रही है हमें, और हमने आपसे बोला था ना बात करने के लिए, तो आप जा कहाँ रही हैं। इधर जो डिम्पी है वो पैसे को जो दिए होते हैं अंकल ने, डीएम ने, वो निकाल के वानी के हाथ में देती है और कहती कि ये तुम्हारे पापा ने दिया हमें, ये हमारी औकात, ये जो पैसे इन्होंने दिया है ना ये हमने कमाए हैं, और इससे 1000 गुना ज़्यादा उनके पास पैसे हैं, और शायद इससे भी ज़्यादा उस लड़के के पास है। इधर जो वानी है कहती कि क्या दिमाग ख़राब है आपका, क्या बोल रही हैं। तो डिम्पी कहती है कि कैसे compete करेंगे हम, बताइए वानी, हम कैसे खड़े होंगे उस लड़के के आगे, कुछ होना भी तो चाहिए। तो जो वानी कहती कि है ना, प्यार है, हर कुछ पैसा नहीं होता डिम्पी। तो जो डिम्पी है कहती कि हाँ जानते प्यार होता है, पर तुम्हारे पापा मेरे जैसे को क्यों सपोर्ट करेंगे। तो जो वानी कहती कि मेरे कारण, क्योंकि मैं आपसे प्यार करती हूँ, आप मेरे से प्यार करते हो, और मैं किसी लड़के के साथ नहीं रह सकती, मुझे सिर्फ आपके साथ रहना है, और ये जो कुछ भी हो रहा है हम उसे हैंडल करेंगे। तो जो डिम्पी है कहती कि अच्छा कैसे हैंडल करेंगी वानी। तो जो वानी कहती कि आप टेंशन मत लीजिए, हम बात करेंगे पापा से। तो जो डिम्पी है वो कुछ बोलती नहीं है और कहती कि वानी आई थिंक यही बेटर होगा कि आप उस लड़के से शादी कर लें। तो जो डिम्पी है जब ऐसे बोलती है तो वानी कहती कि वाह डिम्पी, 1 मिनट में आपने पराया कर दिया, सारा प्यार सारा सब कुछ भूल गई आप, क्यों इतना बनती थी ना आप कि हम आपके हैं, ये हैं वो हैं, कहाँ गया सब। तो जो डिम्पी है वो कहती नहीं अब कुछ, अपने सिर को नीचे कर लेती है। तो जो वानी कहती कि सही है, आप यही चाहती है ना हम शादी कर ले उसके साथ। ये तो जो डिम्पी है उसकी तरफ देखती है अब। तो वानी एकदम से गुस्से में वहाँ से निकलने लगती है, तो जो डिम्पी एकदम से हाथ पकड़ लेती है वानी का। वानी टर्न करती है और देखती है, वानी की आंखों में आंसू था, डिम्पी की आंखों में भी हल्के से आंसू थे और उसकी तरफ देख रहे थे। तो डिम्पी कहती तो क्या करूँ मैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा वानी। तो वानी उसके दोनों हाथ, उसके एक हाथ जो है वो पकड़ती दोनों हाथों से और कहती कि आप बस मेरा साथ दो, और कुछ नहीं चाहिए हमें, हम लड़ेंगे। तो जो डिम्पी है वो सिर हाँ में लाती है, कहती कि ठीक है। और जो वानी है कहती कि अभी आप जाओ घर, आराम करो, हम देखते हैं, हम कल बात करेंगे पापा से मॉर्निंग में। तो जो डिम्पी कहती कि कुछ भी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो आप हमें बताइएगा, और आप अपना ध्यान रखिएगा और हमें बताइएगा जो भी होगा। तो जो वानी है कहती अभी आप जाओ। तो जो डिम्पी है वो अचानक से वानी को पकड़ती है और हग करती है। इधर जो वानी है उसे भी हग करती है, और ये लोग थोड़ा सा हग करने के बाद थोड़ा सा पीछे होते हैं। तो डिम्पी उसकी तरफ देखती है और उसके हाथ जो है वो लेके जाती है, वानी के फेस पे रखती है और कहती कि अपना ध्यान रखिएगा, अभी हम जा रहे हैं। तो जो वानी है कहती है आप भी। और जो वानी है वहाँ से निकलती है और डिम्पी भी आती है, और वो आके चुपचाप अपनी गाड़ी में बैठती है और घर के लिए निकल जाती है। और इस बार ना उसको गुस्सा आ रहा था गाड़ी चलाते हुए कि ये सब उस नेहा के बच्चे ने किया है,
वो ना करते हुए भी उसकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट करता रहता है। इस सिन्हा के बच्चे को ना डोज देना पड़ेगा, मैं नहीं छोड़ने वाली इसे। ऐसे करके वो सोच रही थी और गुस्सा आ रहा था उसे। तो जो डिम्पी है वो गाड़ी को लेके जाती है, अपने घर की तरफ रखती है और घर में घुसती है, क्योंकि काफ़ी लेट हो जाता है। तो जो डिम्पी है वो घर में जाती है, तो जो उसके पापा हैं वो कहते हैं, देखते हैं और कहते हैं कि अरे डिम्पी बेटा, क्या हो गया, तुम्हारा फेस क्यों ऐसे बना है? तो जो डिम्पी है कहती कि पापा यार अभी कुछ मत पूछो। तो जो उसके पापा हैं कहते कि इधर आओ, इधर आके बैठो। तो जो डिम्पी है जाती है अपने पापा के पास और जो चौकी है ना वहाँ पे बैठती है। तो जो उसके पापा हैं कहते कि बताओ मैं क्या हुआ है, कोई बात है? तो जो डिम्पी है कहती कि हाँ। वो सारी बात को बताने लगती है कि सिन्हा ने ऐसे ऐसे बोला है, अपने लड़के का बात वो चला रहा है वानी के साथ। तो जैसे उसके पापा सुनते हैं कहते कि बेटा बहुत बड़ी समस्या है ये, तो क्या किया जाए? तो जो डिम्पी है कहती कि पता नहीं पापा, समझ नहीं आ रहा, लेकिन जो भी हो हम उस सिन्हा के बच्चों को नहीं छोड़ेंगे। तो जो उसके पापा हैं कहते कि बेटा देखो लड़ाई झगड़ा से कुछ नहीं होगा, बेटा जो भी करना सोच समझ के करना, ठीक है? तो जो डिम्पी कहते कि जी पापा आप परेशान मत होइए, आपने खाना खाया? तो जो उसके पापा है कहते हाँ खा लिया, तुम खाई हो? तो जो डिम्पी कहते नहीं। तो जो उसके पापा हैं कहते कि चलो खिलाते हैं हम तुम्हें, और टेंशन मत लो, हमारी लड़की हो, ठीक है, और बहू तो आएगी हमारे घर में पानी। तो जो डिम्पी हल्का सा स्माइल करती कहती है पापा आप ना हमें इतना मोटिवेट कर देते हैं, भले हमारी कितनी भी फटी पड़ी हो। तो जो उसके पापा है कहते हाँ तो हमारी लड़की हो तुम, ऐसे हार थोड़ी मान जाओगी। तो जो डिम्पी है वो स्माइल करती है और ये लोग ना यहाँ पे तो हंसते हैं, और जो डिम्पी है वो जाती है अपने रूम में, जाके वो चुपचाप लेटी होती है कपड़े चेंज करने के बाद, और वो सीलिंग की तरफ देख रही थी और वो सोच रही थी कि क्या करेंगे अब। और ये सोचते सोचते वो सो जाती है। अब जो है वो नेक्स्ट मॉर्निंग होता है, डिम्पी की आंखें खुलती हैं और उस पर कई सारे कॉल्स जो हैं वो वानी के थे। जो डिम्पी अपने टाइम से उठी थी 10 बजे के आसपास। तो जैसे ही वो देखती है कि वानी के इतने सारे कॉल हैं, अब डिम्पी जैसे ही वो कॉल लगाती है, सामने से जो कॉल है वो रिसीव होता है वानी का, और जो डीएम है वो कॉल पे होता है। वो कहते हैं कि वाह डिम्पी इतना बड़ा गेम खेल गई तुम। तो जो डिम्पी है वो कहती कि सर क्या क्या हुआ? तो जो डीएम है कहते कि अभी आओ घर पे, हमें तुमसे सामने से बात करना है बेटा। तो जो डिम्पी कहती कि जी जी हम अभी आ रहे हैं। तो जो कॉल है वो कट होता है और अब डिम्पी जो है वो डर जाती है, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है, क्या होने वाला है आगे। तो अब जो भी होने वाला है वो हम जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है? तो अगर स्टोरी अच्छी लग रही है तो लाइक वाइक कर दो, ठीक है? और अभी मैं क्या बताऊँ, मैं अभी पता है लेटी हुई थी, अपने रूम में हूँ। तो मेरे रूम में ना इतनी सारी ना बटरफ्लाइज आ गई है, पता नहीं इस समय ना वो मौसम ही है। मेरे रूम में इस समय पे 1 2 3 लगभग 5 से 6 बटरफ्लाइज हैं, और इतना प्यारा लग रहा है ना, मेरा मन कर रहा है मैं उन्हें पकड़ लूँ, लेकिन मैं नहीं पकड़ रही यार, क्योंकि बहुत सॉफ्ट होती हैं वो, मुझे ऐसे देख के अच्छा लग रहा है उन्हें। अभी अभी मैं चलती हूँ। और हाँ, जो न्यू स्टोरी है वो देखो उसकी मैंने रिकॉर्डिंग कर ली है, तो उसकी एडिटिंग वगैरह रह गई है, ठीक है? और जल्दी मैं पोस्ट करूँगी, तो तुम लोग उससे भी प्यार देना अपना। और बस, और क्या, बाकी तो तुम सपोर्ट करोगे मुझे पता है। चलो ठीक है, ठीक है, बाय।